देखिए ये लोग कुर्सी के लिए कैसे करता है, पर मैया बहनियों सबके सब लंगटे न दौड़ावे। आरजेडी के छोड़ के नीतीश कुमार फरार है हो भाई बा। जिसको ये सब चीज पसंद है जाओ अपने माई के साथ सुन लीजिए। जाति के नाम पे जो भी वोट दोगे इस बार माई बाप मर जाएगा। अगर तोरा माई बाप मर गया है तो तोरा बाल बच्चा मर जाएगा। दोस्तों, आज हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और पटना में जैसा पूरे देश में हलचल मचा हुआ है कि सरकार गिर गई, सरकार बन गई, तो सरकार को लेके और नीतीश चाचा को लेके इस समय जो है बिहार और यूपी और पूरे देश में गर्दा मचा हुआ है। तो इस सरकार के बारे में और नीतीश चाचा के बारे में और तेजस्वी सरकार के बारे में मैं इनसे बात करूंगा कि क्या कुछ सरकार का यहाँ का बिहार का इस समय माहौल है। और मैं माहौल की जानकारी अभी गर्मा गर्म आपको जो है समीर चौधरी से मुलाकात करा के और मैं आप तक पहुँचाऊँगा। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी, क्या माहौल है बिहार का? तो आप आए होंगे तो पता चलिए गया होगा। अभी आप जापान में नहीं ना खड़ा, बिहार में ना खड़ा है। हाँ, बिहार में खड़ा है। तो बस बतावा का हल, पुलिस उलिस टोकवा हल, क्योंकि यूपी नंबर है आपका गाड़ी का। हाँ, हाँ। का कहा गया था? नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं रोका गया है। बस बिहार का माहौल ठंडा हो गया है। बस इतना समझ जाइए भैया, जहिया यहाँ पे रोक टोक होना शुरू हो जाएगा वही कुछ तो बिहार में बात हो गया। हाँ, तो अभी पलटू चाचा को क्या कहेंगे? उनका जो है नाम पलटू चाचा रख दिया गया, उनके बारे में क्या कहेंगे? अभी जो है गठबंधन वाली सरकार थी, अभी जो है बीजेपी में शामिल हो गए हैं और एक बार इंटरव्यू हुआ था तो आप उसमें कहे भी थे कि अभी जल्दी जो है भाजपा की सरकार बनने वाली है। तो आप ये किस तरीके से जो है इस चीज़ को बता देते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि इनकी सरकार तो हमको मजबूरन आना पड़ा है आपके पास, इसलिए कि करीब 20 दिन पहले मैं आपका इंटरव्यू लिया था तो आपने कहा था कि अभी सरकार बीजेपी की बनेगी, सरकार गिरेगी। तो आप किस तरीके से दावा कर देते हैं? नहीं, हम दावा नहीं करते भैया। हम ये भी नहीं कहें कि हम तिरुपति के बालाजी उतर गए हैं। हम एक इंसान है और हम जो भी बोले हैं आज, मतलब जितना भी हम काम किए ना उस काम में सब में हम सफल ही हुए हैं। ठीक है ना। वो कोई पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली थी जो कि ग्रेजुएशन का नाम खराब की, तो अभिनंदन सर ने हमें बुला के शाबाशी ठोक दिया, है ना। वो इंडिया का क्रिकेट जैसे चल रहा था ड्रीम 11 के नाम पे जो जुआबाजी, जब इंडिया का धरोहर का बात हो रहा है तो ये तो वही वाला बात हो गया कि इंडिया पाकिस्तान के जो बॉर्डर पे आदमी जब मारे थे उनमें निशाना लगे कि हमारे गोली से कौन मरेगा, तो इनमें कोई मरबे नहीं करे। तो होता है सट्टा लगाने वाला बात, ये हो रहा था। मनीष कश्यप को भी हमने समझाया, नहीं समझा था तो देखिए कहाँ से कहा। भेलपुरिया भौजी जो कि अपने आप को कहते हैं गोरखपुर के भौजी है कुछ नहीं। गोरखपुर के जनता एकरा मारे ला खोजता है लेकिन मिलती नहीं है, बंद कमरा में रहती है, छलबिदरी है। हाँ, छलबिदरी के तो छलबिदरा झाड़ दिया था समीर चौधरी। तो कहीं ना कहीं हम जो बोलते हैं जो किए हैं वो सब सच्चाई हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि 2025 में आपके यहाँ जो है विधानसभा का चुनाव है और 24 में चुनाव है लोकसभा का। तो कहीं ना कहीं ईडी के डर से जो है चाचा जी भाग गए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अरे गौवा गौवा शहर में प्रचार है हो भाई बा, आरजेडी के छोड़ के नीतीश कुमार फरार है हो भाई बा। तो ये हमारे वो गाना है जो कि गोला म्यूजिक पे जाइएगा ना, सुनिए गोला म्यूजिक पे, गाना तो गाना है भैया, पूरा इतिहास रच दिया गया उस गाने में। क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिकल जो चीज होता है ना, देखिए ये लोग कुर्सी के लिए कैसे करता है, पर मैया बहनियों सबके सब लंगटे न। याद रखिएगा कि बिहार के युवा है, अगर स्वतंत्र तौर पे अगर बोलने नहीं दिया जाएगा, अगर स्वतंत्र तौर पे हमको अगर कामयाबी नहीं मिलेगी, हथियार उठा लेंगे हम। कैसे? क्यों हथियार उठा लेंगे? जो हाँ, कैसे हथियार उठा लेंगे? हथियार उठा के कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे? पैक करेंगे। कैसे पैक करेंगे? जो लोग इस तरह का करते हैं उन सबको पैक करेंगे, क्योंकि समाज को चुतिया बना दिए हैं क्या यहाँ पे। बिहार आज अगर गड्ढे में है तो मात्र गड्ढा में गिरने का कारण एक है, क्या? जातिवाद। खाली बिहार में जातिवाद जातिवाद जातिवाद। हमने कभी जातियों को वोट नहीं दिया है। हम नोटा दबाते हैं, नोटा जानते हैं? बिल्कुल, हम वही दबाते हैं ज्यादातर, क्योंकि हमको भैया चाहिए क्रांतिकारी टाइप का लोग, हम लोगों को चाहिए युवा नेता, हम लोगों को चाहिए बिहार में स्वतंत्र। हाँ, आपको नहीं लगता है कि आप कह रहे हैं कि जाति पे वोट बिहार की बात नहीं, देखा जाए तो है जाति और धर्म के नाम पे मेरा पूरा देश इस समय जल रहा है और जाति धर्म के नाम पे लोगों को अलग करके वोट लिया जा रहा है। तो अब बिहार की क्यों बात कर रहे हैं? पूरा ये देश की बात है। धर्म और जाति दो इस समय जो है मुद्दे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। नहीं तो क्या करना है, उसको बढ़ावा देना है। मान लीजिए आपका बच्चा अगर किसी लड़की को हाथ पकड़ लिया तो क्या कहिए कि कल होकर बलात्कार करके आओ तो तोरा मजा आएगा? अरे भैया कौन सुधारेगा? आप नहीं सुधार रहे हैं, हम नहीं सुधारेंगे, कौन सुधारेगा? मुड़िया हिलाते हैं, क्या सुधारेगा से न कहिए।
जनता भी नहीं सुधारेगा तो हम लोग जैसे पगला आदमी सभी सुधारेगा, याद रखो। पागल हैं आप? अरे भैया कैसे पागल हैं? देशभक्त के लिए इतना देशभक्त इतना कर रहे हैं ना। भविष्यवाणी कर दे रहे हैं और कई चीज को लेके, और कैसे पागल मैं मानूं आपको? अरे भैया हम लोग स्वतंत्र सेनानी हैं, हम लोग अपने समाज के लिए बहुत बड़े पागल हैं, ठीक है ना। हम समाज में एकता बरकरार रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग जो है ना भटके नहीं इधर उधर। कोई सोशल मीडिया पे गंदगी फैला रहा है, कोई हमारे समाज में जातिवाद फैला रहा है, उस सब को देखते हुए देखिए कि भी एगो एनजीओ हमने डाल रखा है, महिला पुरुष समाज जोड़ो संस्था, जिसका कोई ना सुने उस समीर चौधरी को जाके चुने। अब क्या है भैया एकरा में, तो बहुत संस्था देख रहे हैं बनल है। हाँ, आइए 50,000 आप दीजिएगा ना एगो संस्था को तो आपको ब्याह करा देगा कोई से। हाँ, यही यहाँ फेरा लग रहा है। हाँ, बड़का फेरा हो गया। मान लीजिए कि कोई आदमी को किसी से छोड़वाना है तो ओकरा ही जाकर 50,000 1 लाख रुपया दे दीजिए, ओकरा ही 4 गो महिला बढ़ जाएगा कि हम ब्याह करेंगे एकरे से। देखिए तो ये सब संस्था के नाम पे जो ढोंग धरा जा रहा है, जो समाज को जो तोड़ने का काम किया जा रहा है, उठ गए हैं अब और झुकेंगे नहीं, ये भी याद रखिएगा। आपको क्या लगता है कि 2024 लोकसभा आते आते जो है फिर पलटी मार सकते हैं चाचा जी? ये भैया इतना बार भविष्यवाणी मत कराइए कि हमारा भी पावर सीज हो जाए, समझे कि नहीं। हम इतना कहें कि 2025 में इस बार बिहार का कौन है मेन मुख्यमंत्री उम्मीदवार, तो बस युवा नेता है चिराग पासवान, क्योंकि समीर चौधरी एकदम डंके की चोट पे बात करता है। चिराग पासवान नहीं बनते हैं तो मोच मुड़ा लेगा समीर चौधरी, भी बता दिए। बिहार के कुछ युवा तो है मनीष कश्यप को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये कहते हैं जेल से आने के बाद 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। कई महीना में सरकार गिर गया। 1 महीना में? हाँ। 80 दिन कहाँ गया? नहीं तो 1 महीना में गिर गया ना, 180 दिन में। ऐसे नहीं होता, गिर गया। दावा ठोक के बाद तभी होता है जब आदमी दावा पे कामयाब होता है। दावा तो ठोके थे, पूरा मोछ वो भी बना के ऐसा हट के, और उनका वो मोछ नहीं रखते हैं, वो टोपी लगाते हैं। नहीं होता है तभी भी फिर भी लोग। अरे उससे थोड़ी होता है, ले लीजिए हमारा से नीचे हमारा दुकान ढेर है। हम इतना ही कहेंगे कि बोलने वालों को बोलने दीजिए, जो जैसे बोल रहा है कर रहा है। हम और आप क्या कर रहे हैं तो समाज को एक कर रहे हैं। आज आपका जितने चैनल पे जो लोग देखेंगे तो कहें कि हाँ बात सच्चाई की हुई है, कोई तेल लगाने की बात नहीं हुई यहाँ पे। तो हम लोग सच्चाई पे रहेंगे हमेशा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए सब रिपोर्टर अगर आधा इतना पैंटवा खोल के दिखाएगा तो उसका व्यूज ज़्यादा जाएगा तो आप भी वही कीजिएगा। नहीं, दायरा होना चाहिए हर चीज़ का। समाज में रोकने का तो दायरा हम लोग कह रहे हैं, हम लोग अपने लिए नहीं। मेरा अभी दाढ़ी बाल पक रहा है, इसे भूरा तूरा करा रहे हैं, अब मर जाएंगे कुछ समय के बाद। तो हमारे समाज के जो बच्चे छोटे भविष्य है उनको तो ये समझ में आना चाहिए ना कि एगो समीर चौधरी भैया थे जो कि समाज में अच्छाई बात करते थे, एकता बरकरार रखने के लिए कहते हैं। सही बात है, समाज में अश्लीलता दूर हो, यहाँ पे जातिवाद ना हो, तो हम यही सब चीज़ चाह रहे हैं। अगर जिसको ये सब चीज़ पसंद है जाओ अपने माई के साथ सूझ जाओ, कोई नहीं बोलने वाला है। बोलना हम ही आ जाएंगे एक बार। 1 मिनट और आ जाइए आप। लास्ट में जो है 2024 में आपको क्या लगता है कि जो 2025 में आपके यहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है, तो क्या कुछ जाति को लेकर लोग दौड़ रहे हैं और उसके चक्कर पड़ रहे हैं, तो कुछ कम होगा? आप जैसे समाज सेवी आए और के नाम पे सुन लीजिए, जाति के नाम पे जो भी वोट दोगे इस बार माई बाप मर जाएगा। अगर तोरा माई बाप मर गया तो तोरा बाल बच्चा मर जाएगा, याद रखना। समीर चौधरी बोल रहा काला जीभ है, हमारा हाथ गोटे रहा है, दावा ठोक के बोल रहे हैं। जात के नाम पे वोट दोगे इस बार, जात के नाम पे अगर कोई पीएम बन गया, सीएम बन गया, हम नहीं बनने देंगे। हाँ, एकदम नहीं बनने नहीं देंगे। हम किड़िया धरा दिए हैं, देखिएगा। जैसे वोट दे के आएगा कि उन्हें रोबा रोबाहट शुरू हो जाए। का होले, अरे फलनमा के तो मैया बाबू दोनों मर गए, का है साला, लगता है जात वाला के वोट दिया होगा। याद रखिएगा, हाँ जो बोल दिए है ना दम, इसको गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि समाज को आपके जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। समाज में अब जितने हमारे छोटे छोटे बच्चे भाई बहन है ना, उसकी जरूरत है, उसका भविष्य उसका समाज है। आप लोग तो निकल लीजिएगा आज न कल। का ड्राइवर साहब सही बोले ना, दम आप लोग निकल लीजिएगा। भविष्य हमारे छोटे छोटे बच्चों का है, भविष्य हमारे आपके बाल बच्चों का है, तो हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हाँ, तो जात के नाम पे वोट दीजिएगा, माई बाप कल्टी मारेगा, माई बाप अगर मार लिया होगा तो बाल बच्चा अकाल मृत्यु मर जाएगा, याद रखिएगा। बिल्कुल, ये थे समीर चौधरी, और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि 2025 में यहाँ बदलाव होगा और नया जो है यहाँ का सीएम चुना जाएगा। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।